सर्वप्रथम आज के दिवस की सबको बधाई। हम बात तो कर रहे हैं नव वर्ष की, और ये हमको पता भी है कि ये प्लास्टिक का नव वर्ष है हमारा। प्लास्टिक वाला होता है ना, एक होती है फूल माला, कौन से वाली, असली वाली, और एक होती है प्लास्टिक वाली। तो ये जो नव वर्ष है, ये नव वर्ष कौन से वाला है, ये प्लास्टिक वाला, क्योंकि इस मौसम में ना कोई फूल अच्छा खिलता है, ना प्रकृति आनंदित होती है। ये मौसम जो है, ये जो अंग्रेज़ों का जो है, अंग्रेज़ों का भी नहीं हो सकता, क्योंकि बस बनाया गया है, माना गया है। जनवरी से शुरुआत की है हमने कि चलो हमारा नया साल, हमारा नूतन वर्ष जनवरी से शुरू होता है। अन्यथा जो हमारा नूतन वर्ष है, हम जो हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारे यहाँ जो नूतन वर्ष है उसको मनाने का कुछ कारण रहता है। सबसे पहला जो हम लोग के यहाँ मनाते हैं वो मनाते हैं नूतन वर्ष चैत्र की जो संवत होती है उससे मनाते हैं। जब चैत्र में हमारे नवरात्रि शुरू होती है तब हम मनाते हैं हमारा नूतन वर्ष, नया वर्ष। ये हमारा नया वर्ष नहीं है, लेकिन इंग्लिश स्टाइल से मन चल रहा है और उसको सब जगह कैलकुलेशंस में लिया भी जाता है, तो चलो ठीक है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। इसका कारण भी बताते हैं कि चलो प्लास्टिक का है, लेकिन हार माला उसकी भी अच्छी बनती है। जब हम वो बनाते हैं ना, फूल माला पहनाते हैं, तो फूल माला कभी कभी हम किसकी पहनाते हैं, जो सच वाले फूल की होती है, और कभी कभी फूल माला कौन सी होती है, प्लास्टिक के फूल की होती है। तो फूल माला दोनों तरह की है, लेकिन सच्ची में जो सुगंधी होती है वो किस में होती है, जो सच वाली फूल माला में होती है। ऐसे ही हम लेके चलें, जो चैत्र में जब हम होली मना चुकते हैं और होली जब शुरू होती है फागुन में, तब ये प्रकृति में नया जीवन का संचार होता है। ये प्रकृति नए सिरे से अपने आप को प्रारंभ करती है पतझड़ के बाद। तो वो भी हमारे पास वो नूतन वर्ष मनाने का एक कारण। उस समय रुत बदलती है। इस समय जो है पीक की ठंडी चल रही है, एकदम जबरदस्त ठंड चल रही है, ये कोई कारण नहीं। दूसरा, नवरात्रि से ही, संवत से ही हम लेकर के चलते हैं, जो हमारी विक्रम संवत होती है उसी से हम लेकर के चलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नूतन वर्ष हम संवत से मनाते हैं। पंजाब में चले जाएं तो बैसाखी से नया वर्ष लिया जाता है। आप आसाम की साइड चले जाएं तो वहाँ पोंगल और सब जो उनके त्योहार होते हैं उनसे उनका नया वर्ष शुरू होता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो दीपावली जो हमारे यहाँ होती है अमावस पे, अमावस से अगले दिन जिसको अन्नकूट कहते हैं, कई लोग उसको भी नया वर्ष मानते हैं। तो हमारे यहाँ नया वर्ष मानने के अलग अलग तरीके हैं। अभी हमारे मकर संक्रांति आने वाली है। आप यूपी में चले जाएं तो यूपी में सब लोग मकर संक्रांति का नया साल मानते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ सच बताएं तो फसल के हिसाब से हम लोग नया वर्ष लेते हैं, सूर्य पंचांग के हिसाब से नया वर्ष लेते हैं, चंद्र पंचांग के हिसाब से भी नया वर्ष लेते हैं। तो नया वर्ष लेने के बहुत सारे हमारे पास कारण हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारे मनाइए। आप सारे मनाएं, क्योंकि सारे मनाने से क्या होगा, एक चीज़ मेरे को लग रही थी कि जब नया साल होता है तो सब पूछते हैं, आप इंग्लिश में पूछते हैं, व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आप नए साल में क्या नया करना चाहते हैं, आप नए साल में ऐसा क्या करेंगे कि जो पहले आप अपनी कुछ, क्योंकि हम नया साल होता है तो आदमी को लगता है नई डायरी होती है, नया कुछ है, नई तारीखें हैं, अब मुझे अपने आप को क्या करना है, नए तरीके, हाँ, चेंज करना है। बिल्कुल, बहुत सही बात कि चेंज करना है। तो एक साधक स्वयं को कैसे चेंज करे, बात जो आई है, मुद्दे की बात यह है कि साधक अपने आप को कैसे चेंज करे। कल मैं कहीं एक जगह पढ़ रखा था, एक जगह कोट था, जगह लिखा हुआ था, रीसेट, रीअरेंज एंड रीस्टार्ट।
रीसेट का मतलब अपने आप को दोबारा सेट करो। समझ जाते हैं, इतना सब ऐसा कुछ नहीं है। रीसेट, रीअरेंज, अपने आप को फिर दोबारा अरेंज कीजिए, और रीस्टार्ट, फिर स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें एक साधक होते हुए, क्योंकि इतना तो हम मानते हैं कि जितने बैठे हैं सत्संग में, तो यहाँ हम किसी से मिलने जुलने को, चलो ठीक है, मिलने जुलने को भी आते हैं हम लोग, ये परिवार है हम लोगों का, हम अपना सुख दुख साथ में करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक साधक भी होंगे शायद। हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल संस्था से जुड़े हुए हैं। जो पौधा माँ लक्ष्मी ने लगाया था, जिसको अम्बा माँ ने सींचा था, तो वो किस लिए, क्या सोच के सींचा था? ये सोच के सींचा था कि इस स्थान पर संत आएंगे, सत्संग होगा। सत्संग का मतलब क्या है कि हम सत्य से जुड़ेंगे, उस सत्संग से जुड़ेंगे। तो फिर हम साधक स्वयं को मान ही लें, क्योंकि हम उस माँ से जुड़े हुए हैं, तो हम साधक तो हैं। और अगर हम साधक हैं तो फिर साधक को कुछ कुछ क्या होता है, फिर बात आती है फिर से बाबा जी की, छोड़ो या छूटे। और एक बहुत अच्छी बात पर वो बहुत जोर देते थे, एक बहुत हर बात पर जोर देते थे, लेकिन एक बात पर बहुत जोर देते थे, त्यागात् शांति निरंतर। 12वें अध्याय में श्लोक आता है, वो मेरे ख्याल 15वां श्लोक है, और उसके आखिर में आता है त्यागात् शांति, उस पर बड़ा जोर देते थे। त्यागात् शांति निरंतर। त्यागात् शांति का मतलब हो गया त्याग से शांति निरंतर बनी रहती है। जीवन में त्याग जरूरी है। मैंने कहा ना, अब हम लोग अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या था? रीसेट, रीअरेंज, रीस्टार्ट। फिर से शुरू होंगे। नया साल हमको मिला है, बड़ी मेहरबानी है किसकी? इस परमात्मा की, इस प्रकृति की, इस विधाता की, जो हम दोबारा मिले हैं। हमें नहीं पता कि अगली बार मिले ना मिले, और उससे अगली बार मिले ना मिले, कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे कारण होंगे हमारे मिलने के, लेकिन मिलने का एक कारण, एक हमारा जो है वो क्या है कि हम लोग एक साधक के तौर पर मिले हैं। और साधक के तौर पर जब हम मिले हैं तो हमने क्या करना है? अपने जीवन को फिर से शुरू करना है। और उसी श्लोक के साथ साथ त्यागात् शांति निरंतर। त्याग, हम कुछ छोड़ के आए हैं पिछले साल, कुछ जो कॉमन जो हमारे अंदर बीमारियां बोलें या परेशानियां बोलें या हमारी आदतें बोलें, क्योंकि सबसे मुश्किल जो है आदत होती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं आदत सिर के साथ जाती है। आदत इंसान की नहीं छूटती। लेकिन हम भी अगर साधक हैं और हमने स्वयं को साधना है, साधना किसको है? साधना स्वयं को साधना है। परमात्मा तो हमेशा सदा हुआ है। हम भगवान को थोड़े ना साधने बैठे हैं, हम तो खुद को साधने बैठे हैं। या किसी को लगता है कि हम भगवान को साधने बैठे हैं, हम परमात्मा को साधने बैठे हैं। हम परमात्मा को साधने नहीं बैठे, हम खुद को साधने बैठे हैं। और हमने खुद को साधना है, अपने जीवन को खुद को उस रास्ते पर लगाना है कि हमारा अंतःकरण इतना निर्मल हो जाए कि हमें उस परमात्मा का प्रतिबिंब अपने अंतःकरण में दिखे। हमें क्या करना है? हमें अपनी आसक्तियों को मोड़ के, वही बात जो बाबा बुल्ले शाह की थी, रबदा खीपौना इत्थों पटना। एक सुंदर, बहुत मैं कहीं सुन रहा था और मैंने पढ़ा भी, क्योंकि जब सुना तो मुझे लगा कि ये पढ़ना भी चाहिए। एक बहुत ऊंचे भक्त हुए हैं और कवि हुए हैं, जिनका नाम था रसखान। तो रसखान जो थे ना, वो एक शाही परिवार से थे। हाँ, नाम आपको पता है रसखान, तो इसका मतलब है मुस्लिम थे, मोहम्मदन थे। वो शाही परिवार से थे। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके सामने कहूंगा, थोड़ा सा उसका बुरा मत बनाइएगा। रसखान को एक साहूकार, एक बनिए के बेटी से प्यार नहीं था, बेटे से प्यार हो गया। उसको बहुत सुंदर लगता था और वो उसको रोज देखने जाता था। ये भी कुदरत की बात है कि उसको एक पुरुष से प्यार हो गया। वो पुरुष था, रसखान जी पुरुष थे, और उनको एक पुरुष से प्रेम हो गया। और वो प्रेम ऐसा कि उनको रोज देखने जाए।
और वो चौराहे पर रोज़ खड़े होते थे, जबकि शाही परिवार के थे रस खान, और वहीं खड़े रहते थे कि जब वो बनिए का बेटा आएगा और मैं उसको देख करके जाऊँगा। बस दूर से देखना है, और देख करके वो आनंदित होते थे, उसी को देख करके उनको अच्छा लगता था। आसक्ति थी रस खान को, और वो आसक्त हृदय से वो रोज उस बच्चे को देखते थे। एक दिन कुछ संतजन, कुछ भगवत प्रेमी उनके सामने से गुजरे, उनके पास से गुजरे और भगवान की बातें करते हुए गुजरे, क्योंकि भगवान को भी ऐसे आसक्त हृदय प्रिय हैं। भगवान को भी ऐसे आसक्ति को, देखो उस आसक्ति को उन्होंने उस बच्चे की आसक्ति से कैसे अपनी तरफ खींच लिया। यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी आसक्ति को उठा के भगवान कहाँ खींच लें, अपनी तरफ खींच लें। उन्होंने सुना तो भगवान कहाँ से प्रवेश किए, उनके कान में प्रवेश हुए। कि मुस्लिम थे तो कृष्ण के बारे में बहुत नहीं जानते थे, तो कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण के बारे में सुना, और जब सुना तो सुन के उनके हृदय में वो प्रेम जागृत हुआ। सुना, बोला कि कहाँ जा रहे हो, कि हम वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन क्या करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई चित्र हो मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। तो उस चित्र के दर्शन, देखिए ये सब चीजें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी भगवत प्रेमी का, किसी भक्त के नाम का सहारा लेकर के अपना जीवन बना लें। तो फिर क्या हुआ, पहले सुना तो भगवान का नाम उनके अंदर, कि इतना उनके बारे में इतना सुंदर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और सब उन्होंने कहा चित्र तो दिखा दो कि है कौन। तो उन संतों ने उनको चित्र दिखाया, कौन सा, जो गोवर्धनधारी जो चित्र था, छोटा सा बच्चा और गोवर्धनधारी, और वो उन्होंने उनको दिखाया कि छोटी उंगली पर उन्होंने, तो उनका मन बदल गया। उनका मन जो था वो उस आसक्ति जो थी ना कि इत्थों पुटना तो उत्थे लाना, वो सारा वहां से पुटा और कहाँ लग गया, उसी वृंदावन बिहारी लाल के पास लग गया। वो पूरा का पूरा जो आसक्ति थी सारी की सारी कहाँ चली गई, उस परमात्मा में चली गई, उस कन्हैया में चली गई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फोटो है, ये जो मूर्ति है, ये जो आपने जो चित्र दिखाया मुझे, इस चित्र में इसने पैर में कुछ पहना नहीं है, पैर में पहना नहीं है। वो कहते हैं हमारे कन्हैया तो नहीं पहनते, ऐसे ही घूमते हैं। तो नहीं, इतने कोमल पैर और बिना खड़ाऊ के। तो रसखान ने खड़ाऊ बनवाई। रसखान ने क्या बनवाई, खड़ाऊ बनवाई, और खड़वाऊ लेकर के वो माँ के बिहारी मंदिर में लेकर के गए कि ये कन्हैया को पहनाओ। और सब बातें भी हैं, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था कि रीसेट, रीअरेंज एंड रीस्टार्ट, हमको शुरू करना है। अगर आपको ये भ्रम है कि हम साधक हैं, तो अपना आत्म अवलोकन कर लेंगे, आपका मन बता देगा, हमारा मन बता देगा कि हम कितने बड़े और किस कोटि के साधक हैं। हमारे मन के अंदर क्या क्या आता है तो हम सब जानते हैं। तो अपनी कुछ आदतें, अपनी कुछ सोच, अपना कुछ काम करने का तरीका, अपनी साधना करने का तरीका, अपना जीवन जीने का तरीका हमको। तो ये पहला जो एक बात थी कि मेरे मन में कि आसक्ति, वो ईश्वर हमारे गुरुवर हमारे पर कृपा करें, ऐसा कृपा करें कि हमारा मन क्या हो जाए, बदल जाए। वो परमात्मा चाहे आँखों से हमारे अंदर प्रवेश करे, चाहे कानों से प्रवेश करे, जैसे रसखान के लिए कानों से और उसके बाद आँख से प्रवेश कर गया, श्वास से प्रवेश करे, सुगंधी से प्रवेश करे। लेकिन एक तो हमने आज का एक न्यू ईयर का तो हमने ये सोच लेना, और वो क्या सोच लेना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। एक बार तुझे सच में देख लेना। ये तो हम 365 दिन मिले,
ये तो हम बोलें कि तेरे को हमने एक नज़र देखना है और इसी साल देखना है और पक्का देख के रहेंगे, और अगर तेरे को एक बार हमने देख लिया तो फिर तो मजाल है कि तुम मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। हो नहीं सकता। सूरदास जी को जब भगवान कृष्ण ने रास्ता पार कराया, दिखता नहीं था उन्हें, प्रज्ञा चक्षु थे। जब रास्ता पार करा करके जब जाने लगे तो भगवान ने, सूरदास जी ने क्या बोला, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे। मुझे निर्बल जान के आप मेरे से बाह छुड़ा के जा रहे हो, हृदय से जब जाओगे तब मर्द जान हो तो है। मैं तेरे को सच्चा मर्द कब जानूंगा कि जब तू मेरे दिल से निकल के दिखा। तो हमको क्या करना है, हमको उसको दिल में बिठाना है, दिल से निकल के एक बार घुसा, एक्चुअल में घुसा ही नहीं है, हम ढोंग करते हैं, बुरा मत बनाइएगा, हम ढोंग करते हैं कि वो हमारे हृदय में, अगर वो गुस्सा होता तो फिर किसी की मजाल नहीं थी। हमारे महाराज जी बोलते हैं कि एक बार उस परमात्मा को ढंग से देख तो लो, उस परमात्मा को ढंग से समझ तो लो, उस ब्रह्म का एक बार साक्षात्कार हो तो जाए। जब एक बार साक्षात्कार हो गया, वो परमात्मा हमारे अंदर तक आ गया, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कि हमें उससे क्या कर ले, अलग कर। तो क्योंकि हमारा संकल्प, राम जी बोलते हैं ना कि जो अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा हमको क्या करनी है, हमारे को इच्छा पूरी करनी है। और वो इच्छा क्या है, इस नए साल की, अगर आप कोई असहमत है तो बताइए भाई कि नहीं, हमको नहीं देखना, देखना है तभी बैठे हैं, इतनी ठंडी में बैठे हैं, कहीं मन करता है, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, हम सब मिल के देखना है। और क्या बोलना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। और कैसे देखना है कि सच में देख लेना, और ऐसा कि जिसको हम स्पर्श भी कर लें, एक बार ढंग से देख भी लें और इतना आँखों में, मेरे जीवन में बस जाए। और उसके लिए हमें क्या करना है, शुरुआत में मैंने बात की थी कि स्वयं को साधना। तो साधना में अगर हम लोग अपने थोड़े से लिस्ट बना लेते हैं, सब लोग मिलके बना लेते हैं, अपने दुर्गुणों के लिस्ट बना लेते हैं। पहला दुर्गुण निंदा। कोई आके यहाँ कह दे कि मैं किसी की निंदा नहीं करता या नहीं करती, सब थोड़ी थोड़ी, ज्यादा सब करते हैं। वो ऐसा, वो ऐसी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, पूरा हमारे पास में। क्या हमने निंदा छोड़ दी, चुगली छोड़ दी? अलग होती है निंदा और चुगली, अलग होती है कि नहीं होती? थोड़ी सी अलग होती है। चुगली में हमको शिकायत लगानी होती है, निंदा में हमको पीछे बोलना होता है। चुगली में हमको क्या करना होता है, हमको थोड़ी सी शिकायत लगानी होती है। निंदा, चुगली, मान, अपमान, ये तो सब बात की बात है, लेकिन निंदा तो है ही। तो सबसे बड़ा हमारा दोष, देखो, हम जब किसी की निंदा करते हैं तो क्या करते हैं, हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं उस समय कि हम उससे अच्छे हैं, हम उसे थोड़े से अच्छे हैं। और ऐसा करते करते हम और बुरे हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसके दुर्गुणों का बखान करते करते खुद को उससे क्या कर गए, नीचे। तो क्या लगता है कि हम इस साल कम से कम 4 दिन 5 दिन, जब तक नए साल की बधाई चल रही है, तब तक हम निंदा, फिर अगर शुरुआत तो यहीं से कुछ तो करें, अपने स्वयं के मन को कैसे हम सेट करें। तो पहला तो यही है कि निंदा,
निंदा छोड़े। फिर दूसरा क्रोध, गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा आता है तो बहुत आता है। जब गुस्सा आए तो उस टाइम हम बस सांस अंदर करके और चुपचाप अंदर चले जाएं। होता है, होता है, नहीं होता, नहीं होता। क्रोध, निंदा, क्रोध, एक चीज तो छोड़ें लोग। पहले ना जब मैंने सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग तीर्थों पे जाते थे तो कुछ छोड़ के आते थे। अब कई कहते थे कि क्या कहते हैं, मैं कद्दू छोड़ दिया खाना, किसी ऐसा कुछ था, मैंने खीर खानी छोड़ दी, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। निंदा बहुत मीठी लगती है, सच होता है। निंदा बहुत मीठी लगती है जब किसी की हम करते हैं और करने वाला सामने मजेदार मिल जाए, अपने टेस्ट का मिल जाए, तो निंदा करने में हमको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे आराम से लगा सकते हैं, अपने टेस्ट का मिल जाए तो। अब हमको एक तो छोड़ सकते हैं। अगर मैं और आप, हम लोग सब मिलकर एक वादा करते हैं कि इसने जैसा किया, जो जैसा है, क्या बोलते हैं माता जी, क्या बोलते थे, कुछ किसी से मत कहो, जो होता है सो होता है, होने दो, कुछ किसी से मत। तो जो होता है, जैसा है वैसा है, ऐसे ऐसे ही स्वीकार कर लो। उस दिन एक कोई आए थे सज्जन, तो बात कर रहे थे कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है। मैंने कहा जो जैसा है उसको ऐसे का ऐसे ही, उसका ऐसे ही रहने दो, ऐसे स्वीकार कर लो, रहने तो दो। अगर जीवन में हमको, अगर हम लोग जैसे हम यहाँ बैठे हैं, संस्था में बैठे हैं, तो संस्था में बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। और अगर हमने सबकी कमियां शुरू करी तो फिर मूर्तियां बचेंगी, तो कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बताता हूं कि यहां कोई नहीं बचेगा। जो जैसा है ना, उसको ऐसे का ऐसे ही क्या करें, स्वीकार कर लें, दिल से लगा लें, हृदय से लगा लें कि आप ठीक है, आप जैसे भी। उस दिन वो कह रहे थे कि वो शराबी है, कबाबी है, वो खाता है, ऐसे। मैंने कहा सेवा करता है मंदिर की, हाँ करता है, ठीक ठीक है, जैसा है ना वैसा ही ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा उसको ठीक करने में जाओगे, ठीक करने की जिम्मेदारी परमात्मा की। मैंने कहा आपने ये एक बात, बहुत पहले की बात है ये बात, ये तो मैंने कहा, लेकिन इससे पहले मतलब मैं कहीं कंपैरिजन तो कहीं है ही नहीं, लेकिन ये बात मैंने कहीं पढ़ी भी थी कि जो स्वामी रामकृष्ण थे वो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत प्यार करते थे। तो किसी ने जाकर के शिकायत लगाई कि नरेंद्र को तुम इतना प्यार करते हो, ये नरेंद्र जो है ये तो मच्छी खाता है, मांस खाता है। मैं मांस खाने को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उनको किसने क्या बोला कि ये मांस खाता है। वो कहते हैं जो मांस खाता है कुछ भी करता है, लेकिन जो बोलता है तो कितना अच्छा बोलता है। कहते हैं परमात्मा अपने आप एक एक करके क्या करता है, बुराइयां निकालता है। बस कोशिश ये हो, जैसे करती है ना हमारी रेखा बहन जी, सबको पकड़ पकड़ के लाती है। कोशिश करें कि पकड़ पकड़ के लाएं, बस पकड़ पकड़ के कहां आ जाए, मंदिर में आ जाए। खराब करना, ठीक करना, उसका इलाज करना, वो गुरुओं का काम है। वो किसका काम है, वो गुरुओं का काम है। उस परमात्मा का काम है कि वो अगर उसके अंदर कोई बुराई देख रहा है तो वो निकाले। हमें तो अपनी बुराइयां कुछ अपने प्रतिबिंब में दिखती हैं कि नहीं दिखती। अच्छा एक बात हम लोग क्या करें कि देखो, फिर वही है ना, क्या मान बढ़ाई त्यागें। हमको क्या त्यागना है, मान त्याग। फिर क्या त्यागना है, बढ़ाई त्यागनी है। फिर क्या त्यागना है, मान बढ़ाई के अंदर ही निंदा आ जाती है, क्योंकि हम अपना मान बढ़ाने के चक्कर में ही तो दूसरे की निंदा करते हैं। हम निंदा क्यों करते हैं, हम निंदा करने का हमारा कारण क्या होता है, निंदा करने का कारण यही होता है कि हम अपना मान बढ़ाना चाहते हैं, अपना लेवल दूसरे से क्या करना चाह रहे हैं, ऊंचा करना चाह रहे हैं। वो जैसा है वैसा, समय खुद बता देगा कि कौन कैसा है, पर मैं कैसा हूं और मैं उस परमात्मा के सामने, अपने कन्हैया के सामने नहीं बनती। अच्छा मेरे बहुत सारे कर्म भी खराब होंगे, सब कुछ होगा, लोगों के हिसाब किताब के अंदर मेरे में 100 बुराइयां होंगी, पर मैं कन्हैया से पूछूं कि मेरे में जो तेरे को बुराइयां दिखती हैं तो उसको धीरे धीरे करके निकाल, क्योंकि इसमें प्रोसेस में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देखिए आज फिर बात कर रहे हैं, फिर 2 हफ्ते बाद फिर मकर संक्रांति है, फिर हम बोलेंगे नए साल की बधाई। हाँ बिल्कुल, शायद हम लोग 1 तारीख से हम शायद ना कर पाए अपने आप को ठीक, फिर कोशिश करेंगे मकर संक्रांति पे,
फिर कोशिश करेंगे हम बसंत पंचमी पे, फिर कोशिश करेंगे हम होली पर हम हल्के हो गए, फिर कोशिश करेंगे नवरात्रि जब शुरू होगी संवत पे, हम कोशिश जारी रखेंगे। मैं तो कहता हूँ हर दिन नया साल मनाया जाए और हर दिन मैं अपने कोई बुराई छोड़ने को तैयार हूँ। इसी तीर्थ में यहीं बैठ करके इसी को, ये प्लास्टिक वाला ही नया साल, प्लास्टिक वाले ही नए साल पे हम कोई बुराई छोड़ दें, एक सबसे बुरी से बुरी बुराई छोड़ दें, एक निंदा छोड़ दें। कोई भी कैसा है जैसा है वो गुरुद्वारे आता है, मंदिर आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं सुबह सोच रहा था, मैं गाड़ी चलाते चलाते सोच रहा था, जितना अच्छा माहौल हमारे यहाँ पर है उतना अच्छा माहौल आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, आपको नहीं। एक दूसरे के सुख दुख के, एक दूसरे के हाथ से आधा निवाला हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार से खा लेते हैं। एक दूसरे के घर पहुंच जाएं तो हम एक दूसरे को प्यार से बुलाने को तैयार हैं, ये कोई कम नहीं है। आ जाओ, ये बना है, पुलाव बना है, आधा खा लो, आधा मेरे साथ खा लो, मेरे घर खा लो, कोई किसी घर भी बैठ के खा लेता है, ये क्या कम है? हमको क्या करना है? जितने यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हम जितने बैठे हैं वो क्या है? साधक हैं। हम साधकों को ये माहौल भी क्या करना है? संभालना है। वो जो माता जी के टाइम से जो परंपरा चल रही है वो संभालनी है कि कोई भी चला जाए उनके घर पे और भूखा नहीं छोड़ा, बिना भोजन के नहीं छोड़ा। वो परंपरा हमको क्या करनी है? वो निभानी है। जो हम जाते थे बाबा जी के यहाँ पर, जब भी जाते थे तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो कहें कि बिना खाए चले। ऐसा परमात्मा हमारे को क्या दे? हमें शक्ति दे, ऐसी शक्ति दे। और कोई भी कैसा भी हो, बुरे से बुरा भी हो, आके गाली भी देता, अच्छा बाद में दे देना गाली, पहले तू सत्संग कर ले, पहले कुछ खा ले, पहले तू चाय पी ले। कितनी बार देंगे? शांत हो जाओ। शांत होने की, सही होने की जरूरत किसको है? हमें जरूरत है। हम दूसरों को सही नहीं कर सकते। शायद हम में से कोई एक भी सही निकला, हम में से कोई एक भी सही निकला तो फिर बहुत कुछ सही निकलेगा। और बहुत कुछ, वो क्या कहते हैं, जो वो है ना गायत्री परिवार वाले, बहुत बढ़िया बात कहते हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। गायत्री परिवार जो हमारा शांति कुंज वाले, वो कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। उन्होंने क्या बोलते हैं? बहुत प्यारी बात बोलते हैं। शिवानंद जी इधर आ जाओ, है जगह। क्या बोलते हैं? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमारे सुधरने से कौन सुधर रहा है? जग सुधर रहा है। संसार जब सुधरेगा, कब सुधरेगा? जब हम सुधर जाएंगे। हमारी एक आदत से सामने वाले को, आए थे ना परशुराम जी, गुस्से में आए थे ना, लेकिन राम के प्रेम को देख करके और भगवान राम के जो इतना अच्छा जो उनका व्यवहार था उसको देख करके उन्होंने क्या किया? शांत हो गए। हमको क्या करना है? हमको अपने आप को साधना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये नए साल पर चाहे प्लास्टिक का हो चाहे नेचुरल वाला हो, लेकिन इस पर हमको स्वयं को साधना है। और वो साधना कैसे है? अपने को, अपनी एक एक बुराई को साइड रखना कि ये तेरी गलत आदत है। तू गुस्सा कर देता है, तू गुस्सा मत कर। खुद को समझाओ, बैठा के आराम से प्यार से समझाओ कि तूने गुस्सा करके तेरे को क्या मिला। प्रसन्न चेत शो। आज दूसरे अध्याय पर, आज गीता जी की कोई बात नहीं करी, दूसरे अध्याय की बात। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि आज यही था ना कि आज हल्का फुल्का सत्संग करना है, ज्यादा गहरा वाला नहीं करना। आज मरने की बात नहीं करनी, ठीक है? आज मरने की बात नहीं करनी आज। हाँ, लेकिन आज हमने जो बातें करनी है वो कौन सी करनी है? आज प्रसन्न वाली बात करनी, खुशी। आज पार्टी वाला माहौल है, तो खुशी वाला माहौल है। तो खुशी वाला माहौल है तो इसका मतलब क्या है कि हमने खुशी की बात करनी। तो गीता ने हमें वो भी कहा, प्रसन्न चेत सो हयाशु बुद्धि परिवतिष्ठ। प्रसन्न चेत, जो प्रसन्न चित्त होता है ना, जो साधक है, जो जिसकी प्रज्ञा जाग चुकी है, जिसका जीवन जो है वो क्या हो चुका है? सतत लगने लगा है परमात्मा के अंदर, सतत लगने लगा। वो क्या करे? वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसे फूल की तरह खुश हो। जब वो खुश होगा ना तो वो साधना में बैठेगा तो उसकी बुद्धि का, उसके हृदय का, उसके सोचने का विकास होगा। और जब उसका विकास होगा तब हमारे अंदर कुछ लगे तो सही ना किसी को। ये कुटिया में जाते हैं, ये 20 साल से जुड़े हुए हैं और इनमें एक अक्षर का फर्क नहीं है, जैसे हमें वैसे ही हैं, तो फिर क्या कर रहे तुम जाके?
थोड़ा तो अपने आप को झकझोरो भाई, थोड़ा तो अपने आप को लगना चाहिए कि हम जाते हैं कि एक बार हम गए, तो अगर एक बार हरमंदिर साहब गए हैं और वापस आए हैं, तो आके हमारे में अगर चेंज नहीं दिखा तो फिर तुम गए किस लिए? अगर आप एक बार वृंदावन गए, बांके बिहारी गए और उससे आंख मिला करके आए, और अगर आंख ठीक से मिली नहीं तो फिर गए किस लिए? क्यों खुआर किया अपने आप को? आके कुछ बदल के तो आए। मैं चाहता हूं कि नए साल में हम थोड़े से बदलें, थोड़े से खिसकें, थोड़े से तो खिसकें ना उधर को, जरा से कोई तो आदत छोड़ें कि कहीं, जैसे मैं पिछली बार भी बोला था ना, एक आप मेरे को बताओ, ये मनुष्य का स्वभाव है। एक स्त्री ने बोला कि मैं ना 4 सोमवार के व्रत रखती हूँ, पूरा सावन रखती हूँ, 4 रखती हूँ, और वो साथ वाली जो 16 रखती थी वो चुप रहेगी? क्योंकि तू 4 रखती, मैं 16 रखती हूँ, 4 गुना रखती हूँ। अगर वो चुप रह गई तो वो साधक है। मैंने तेरे लिए थोड़ा रखे बताने के लिए, मैंने व्रत रखे हैं, मैंने अपने लिए रखे हैं। ये मैंने व्रत किसके लिए रखे हैं? तो मैं तुम्हारे लिए नहीं रखे। तुलसीदास जी ने बिल्कुल सीधे कह दिया, साफ सुथरा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मापनोती। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, स्वांतः सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए किया। ये इतनी बड़ी रामायण लिखी है, ये अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिखी है। लोगों को सुख, देखो जब हम अच्छे होंगे ना, जब हम एक पूरी तरह से खिले हुए फूल होंगे, तो उससे सब देख के आनंद लेंगे कि मैं अकेला लूंगा? सब लेंगे। हमें क्या करना है? हमें सबके आनंद के लिए नहीं, खुद के लिए। अभी आज घर से आज ताने पड़ रहे थे, आज घर में ताने पड़ रहे। आपको यही सब कुछ करना था तो फिर आगे आपको पता है, तो आपको यही सब कुछ करना था तो फिर शादी क्यों करें? ये भी, वो भी करना था, ये भी करना था, ये भी कर रहा हूं, और ये हो रहा है, और ये भगवान करा रहा है और बन रहा है, तो ठीक है कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा उद्वेग होता है कि सारा दिन बस आपको कोई गाना नहीं सुनना होता, भजन ही सुनते रहते। अब भजन ये गाने के लिए सुनना भी तो पड़ता है, थोड़ा गा लेते, थोड़ा सा तो बनने, मतलब सच बताए, बिल्कुल सच में, जो अगर गाना है तो गाने से पहले थोड़ा सुनना भी तो पड़ेगा कि किसी को, और मुझे, किसी को तो आनंद आए ना आए, मुझे तो कम से कम आए गा के, तो कि कन्हैया तुझे जिद हो गई, जिद हो जाए मेरी उसके साथ में। और कई लोग जो साधना करते हैं वो बताते हैं कि मेरे को चरण दिखते हैं, कई कहते हैं मुझे नेत्र दिखते हैं, कई कहते हैं मुझे उसकी भुजाएं दिखती हैं, पर कोई ये नहीं कहता मुझे पूरा दिखता। पूरा देखना भाई तेरे को, और तू सामने होगा मेरे, और ऐसे होगा कि मेरे अंदर बोलते ना, निका जे शाम मेरा दिल कढ़ ले गया, निका जे शाम मेरा दिल कढ़ ले गया, सोना जिया मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया, निका जिया शाम मेरा दिल कढ़ ले गया, निका जिया शाम मेरा सोना जिया मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। बस छोटा सा श्याम मेरा दिल निकाल के ले जाए, ऐसी मेरी स्थिति हो जाए, ऐसी रसखान वाली स्थिति हो जाए कि वो मेरा दिल निकाल के ले जाए। चाहे श्याम ले जाए, चाहे राम ले जाए, चाहे बाबा जी ले जाए, चाहे कोई ले जाए, पर ले जाए, ताकि मैं सही ठिकाने लग जाऊं। सही क्या हो जाए? मैं किधर लग जाऊं? हम सही ठिकाने लग जाएं। और क्या बोलते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बार बोला ये, हम अंधले अंध बिखे बिखराते के बचाल हैं गुरु चाले, सतगुरु कृपा करे सुख दाता, हम लावे आपन पाले। सतगुरु कृपा करे, और वो कृपा करके कहाँ ले जाए? अपने पाले में। हम लावे आपन पाले, इधर अपने पाले में ले जाए। कि हम कौन से वाले हैं? हम कन्हैया वाले हैं, हम गुरु वाले हैं, हम स्थान वाले हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। तब हमारा क्या होगा? जीवन अपने आप खुद क्या होगा? खुद ठीक होगा। तो इसीलिए बात क्या थी
प्रसन्न चेत सो हयाशु बुद्धि परिवर्तिष्ठित। हमारी बुद्धि का विकास कब होगा? जब हम क्या रहें? प्रसन्न रहें। प्रसन्न मतलब हमेशा ही खुश रहें, कोई किसी से शिकायत नहीं, जो जैसा है वैसे का वैसा ही हो। देखो, शिकायत हम कब करते हैं? शिकायत हम तब करते हैं जब कोई दूसरा होता है। मान लो ऑफिस में कोई गलती करे तो उस गलती करने वाले को हम निकाल देते हैं कि नहीं निकालते हैं? कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे तो उसको हम निकाल देते हैं। पर वही गलती अगर मेरे परिवार का बंदा करे या मैं करूं तो फिर मैं उसको क्या करूंगा? ऐसे ही संस्थाओं में रहता है कि अगर वो गलती मुझसे हो जाती है, फर्ज कर, क्योंकि एक बात बहुत एक शेर जैसा बोलते हैं, कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किसी की कोई मजबूरी होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। पता नहीं किसकी क्या मजबूरी थी, कौन कहां गलती कर गया, कौन कहां फंस गया, या उसका कोई पूर्व जन्म का संस्कार था, या कोई थोड़ी सी उसके अंदर क्या आ गई, मनुष्य का स्वभाव है, क्या आ गई। देखो, हमारा किसी का भी चरित्र जिसको बोलते हैं, हमारा बिल्कुल पाक साफ नहीं है। हमको, अगर हम अभी इंडिया में रहते हैं, हम एक दूसरे की शर्म बेशर्म से हम एक दूसरे के साथ में ठीक ठाक रहते हैं, हमें किसी दूसरी कंट्री में छोड़ दें जहां हमें कोई ना जानता हो, फिर हमारा सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग होगा, अलग होगा। मैंने कई देखे, मेरे को ये बोलना पता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरा अपना एक स्टूडेंट था, जैसे ही बस वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसके बाद उसने सबसे पहले उसने बाल उतरवाए। तो भाई ऐसा क्या था, ऐसी क्या तुम्हारे को, मतलब तुम सच में तुम यहां हो तब कुछ और, वहां जाके कुछ और कहीं और जाकर के कुछ और। तो इसलिए हम दूसरों को क्यों जज करें? जैसे हैं वैसे ठीक, जैसे हैं कम से कम संगत में तो आते हैं, कम से कम साथ तो जुड़े हैं, कम से कम भगवान का नाम तो लेते हैं। लेकिन दूसरों के साथ तो लीनियंट हो जाइए, खुद के साथ क्या हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाओ। अपने साथ डंडा उठा के कि तूने आज उसकी निंदा क्यों करी। ना करता तो क्या होता? ये वाणी का विलास है, सिर्फ वाणी का विलास है और कुछ नहीं है। टेस्ट आता है, बोलने में अच्छा लगता है, इसके अलावा इससे क्या मिला? ना वो बदल जाना है। मान लो ये है, इसकी मैंने निंदा करी, अब ये बदल जाएगा क्या मेरे कहने से? या ये है, मैंने इनकी, चलो मैं इनसे बोल देता हूं, मैंने इनकी निंदा करी, बहुत निंदा करी, अब मेरी निंदा करने से वो बदल गई क्या? अच्छा होता मैं सामने मुंह पे बोलता, वो हम बोलते नहीं, हम पीछे बोलते रहेंगे। अब बोलने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। और उल्टे हम अपना उसके बारे में बता के अपना स्तर क्या कर लेंगे? गिरा लेंगे। साधक बनना है, और साधक बनने के लिए निंदा, बड़ाई, मान, सब चीजें हैं, सब एक कोना। बाबा जी की बात फिर वही, एक कोना ले लो, घर का एक कोना ले लो, और फिर क्या करो? सुमिरन में लग जाओ, एक जिद कर लो। और वो जिद क्या होगी? कि वही, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, ज्यादा नहीं देखना। कितना देखना? एक नजर देखना। सुना है कि तुम हो, सुना है कि तुम हो। किसके? कहते हैं आहों के आशिक। किसकी आहों के? दीनों की आहों के आशिक। तुम दीनों की आहों के क्या हो? आशिक हो। हमें अपनी आहों का असर देखना है, अपनी आहों का असर देखना है कि तेरे पे कितना असर पड़ता है। हमारी आह कौन सी है? कि परमात्मा हमारे को मिल जाए, हमारे घर आ जाए। तुमने सबके घर देखे, तुमने किसका घर देखा? तुमने विदुर का घर देखा, तुमने भिल्ली का घर देखा। एक बार तो तुम मेरा घर भी, एक बार मेरे घर भी आ जाओ, एक बार मेरे पास भी आ जाओ, मेरे घर भी आकर के खा जाओ। कहाँ आएगा? किसके रूप में आएगा? हो सकता है किसके रूप में आ जाए? सफाई वाले के रूप में आ जाए, हो सकता है मांगने वाले के रूप में आ जाए। जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा घर लुटा दें, लेकिन जिस दिन लगे कि आज ये मांगने वाला आया, मुझको अच्छा लग रहा है, इसको कुछ दे के मेरा उत्थान होगा और मुझे लग रहा है कि इसको कुछ देना चाहिए, तो बैठा के खिला दे। पता नहीं वो किस रूप में आया था ना, कि वो वाली बात, वो बार बार मेरे को मैं वो कथा ना वो बार बार सुनता हूं। कौन से वाली? वो जज साहब वाली। अब आप लोगों को दोबारा एक बार सुना देते हैं।
जज साहब वाली कथा, वो मेरे को अभी तक अंदर से जग जोड़ती है। कथा क्या है, और वो सच में है, वो भक्तमाल में भी है, और मैंने कई संतों के उससे सुन ली, क्योंकि एक जगह सुना तो यूट्यूब वाला बार बार बहुत जगह दिखाता है, तो और संतों के मुंह से भी सुनी, तो फिर मुझे पक्का हो गया कि ये जो है ये कथा ठीक है। हुआ क्या, एक मल्लाह था, मल्लाह साउथ में था, और वो मल्लाह को बहुत सीधा था, तो बहुत सीधा था तो वो क्या करता था, उसको सब बोलते थे कि मतलब तुम कौन हो, कि हम गोपाल जी के, और कुछ पूछते थे, गोपाल जी जाने हम क्या जाने। जवाब क्या होता था, गोपाल जी जाने हम क्या जाने, हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। एक ही जवाब, हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे। परमात्मा पे उनको इतना विश्वास था, अंदर अंदर एक विश्वास था कि हम गोपाल जी के और गोपाल जी हमारे, और गोपाल जी जाने हम क्या जाने। बस दो उनकी बातें रहती थी, और एक भरोसा था। कहते हैं ना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। एक मुझे बाबा जी पे विश्वास है ना, तो बस बाबा जी पे है, फिर किसी पे नहीं है। मेरी अरदास वहीं पूरी होगी तो वहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो मल्लाह की बच्चे थे, 3 बच्चे थे, बेटी बड़ी हुई तो बेटी की शादी का टाइम आया। जब शादी का टाइम आया तो फिर मल्लाह को लगा मेरे पास पैसा नहीं और शादी करनी है, तो शादी के लिए वो एक सेठ के पास गया, और सेठ से क्या बोला कि मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। उधार लिया, उधार लेकर के शादी करी, सब कुछ हो गया। फिर उसके पास पैसा आ गया, और उसने पैसा सेठ को क्या कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन मल्लाह पढ़ा लिखा नहीं था। जब मल्लाह पढ़ा लिखा नहीं था तो सेठ को पता था ये पढ़ा लिखा नहीं है, दस्तखत करना नहीं जानता। उसने गलत कागज पर उससे अंगूठा लगवा करके रख लिया, और जो सही कागज थे वो संभाल के रख दिए अपनी अलमारी के अंदर। कुछ टाइम बाद सेठ ने कहा तूने मेरे पैसे देने, और कहते मैं पैसे दे चुका हूँ। झगड़ा बढ़ा, और बढ़ने के बाद कहाँ गया, अदालत में गया। और अदालत में ये बात आई, क्या बात आई, कि ये जो मल्लाह है, ये मल्लाह ने सेठ के पैसे वापस नहीं करे। तो जज साहब बैठे, जज साहब ने मल्लाह से पूछा तुम्हारे पैसे, कहते मैंने दे दिए। और सेठ से पूछा, कहते इसने नहीं दिए। तो मल्लाह कहने लगा, मल्लाह से पूछा जज ने कि तूने किसके सामने दिए, कहते गोपाल जी के सामने दिए। फिर बोला और कोई, कहते नहीं। कहते तुम कैसे बता सकते, कहते गोपाल जी जाने हम क्या जाने। एक बार बोला गोपाल जी जाने हम क्या जाने। तो फिर जज को लगा कि ये तो पागल है, पर लेकिन जितने विश्वास से बोलता था उस विश्वास से जज को भी विश्वास होने लगा कि इसको पूरा विश्वास है और ये सही बोल रहा है। तो कहा फिर तुम्हारी गवाही कौन देगा, गोपाल जी आएंगे, कि हाँ जरूर आएंगे, गोपाल जी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था मैंने जब सेठ को पैसे वापस किए थे। तो जज ने गोपाल जी के नाम पर समन निकाल दिया। समन होते हैं ना, समन निकाल दिया। अब वो समन चले गए, अब समन चले गए। अब पूरा शहर, पूरा जो गांव था वो घूम लिए, जो जज के लोग थे, पुलिस वाले थे, और वो देख लिया कि वो तो मिला ही नहीं कहीं पर, क्योंकि गोपाल जी नाम का कोई था ही नहीं। इतने में मंदिर के पुजारी को पता लगा कि ये गोपाल जी के नाम के सबन है और गोपाल जी नाम का कोई है नहीं। तो फिर मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि मेरे को दे दो, मेरे को पता है गोपाल जी कौन है, मैं दे दूंगा। और उन्होंने भगवान के सामने रख दिया कि तेरे लिए रोज प्रसाद आता है, सब कुछ आता है, आज तेरे नाम के क्या है सामान, और तेरे को जाना है क्योंकि उसका आपके सिवा कोई है, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। फिर ये बात भगवान को कही, और उसके बाद जिस दिन समन की तारीख थी, जिस दिन सुनवाई थी, उस दिन भगवान को उन्होंने अच्छे से सजा लिया, और सजाने के बाद क्या कहा कि आज आपकी पेशी है और आपको आज जरूर जाना है। तो फिर जज साहब के सामने जब पेशी शुरू हुई तो वो जो मल्लाह था उसको दूर ले गए, और मल्लाह के सामने मल्लाह चला गया। अब कौन रह गया फिर, अब वो जब वो सामने से आए तो एक बूढ़ा आदमी बन करके वो आए। कौन, गोपाल जी, भगवान खुद आए। और खुद आने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ये सेठ झूठ बोलता है, इसके घर की अलमारी के अंदर इस जगह पर वो कागज रखे हैं, और वहां पर उसने लिख रखा है कि मल्लाह ने पैसे दे दिए।
तो फिर सेठ को सजा हो गई और वो जो बूढ़ा था वो भी चला गया, तो भगवान जो बूढ़ा बन के आए थे वो भी चले गए। अब क्या हुआ, अब जज साहब को लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो फिर उन्होंने जाकर के किससे पूछा, मंदिर के पुजारी से पूछा कि ये समन तूने दिए किसको थे, कहते हैं गोपाल जी। फिर जज साहब का रोना छूटा और जज साहब बहुत रोए घर जाकर। और किस बात के लिए रोए, वो इस बात के लिए रोए कि भगवान आए और मुझसे क्या हो गई, शुक शारद नारद शेष गणेश के ध्यान में ना आते रहे। कौन, कहते शुक शारद नारद शेष गणेश इनके ध्यान में भी नहीं आते। और वही कौन, सोई विनीत, कौन, भगवान, वो क्या आके मल्लाह के गवाह कहाते रहे। फिर भी रोए जाए तो घर वाले कहते तुम रो क्यों रहे हो, कहते मेरे से बेअदबी ये हो गई कि मैं जज बन के बैठा रहा और भगवान गवाही देते रहे। वो खड़े रहे और मैं बैठा रहा। उसी टाइम जज ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और वो वृंदावन चले गए और पूरा जीवन उन्होंने वहीं निकाल दिया। कहते थे कि जब पूरा मंदिर, जब सब कपाट बंद हो जाते थे तो वही जज साहब पूरे मंदिर में लौटते थे, जहाँ पर धूल होती थी वहीं पूरे में लौटते थे। और पूरे वृंदावन में फेमस हैं, ये नाम, शरीर तो अब नहीं है लेकिन ये नाम फेमस था, जज स्वामी। और वो जज स्वामी को ये लगा कि परमात्मा एक मल्लाह के लिए, पर अब होना क्या चाहिए। बात का अर्थ क्या निकला कि भरोसा किसका, उस परमात्मा। इतना भरोसा, इतना पक्का भरोसा, फिर बोलूंगा एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए आएगा, वो मेरे सब काम करेगा, वो करेगा ही, ये भरोसा। मैं एक बार बैठा हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो मेरी कुछ पर्सनल परेशानी थी, तो मैंने उनसे बोला, तो कहने लगे भगवान के 1000 हाथ है। आप सोचते हो भगवान का एक हाथ है, भगवान के 1000 हाथ है। वो कैसे भी मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, विश्वास, और इतना विश्वास कि परमात्मा से हम जुड़ जाएं। और अंत में फिर एक बार वही बात हमने क्या कहनी है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर। तो ये पूरा एक वादा रहा हमारा अपने आप से, कन्हैया से, संगत से, कि हमने एक बार कन्हैया को सच में देखना है। फिर वही बात शुरुआत की जहाँ से शुरू किया था कि ये चाहे नया वर्ष अंग्रेजों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे किसका हो, लेकिन एक शुरुआत, एक साधक को एक पॉजिटिव तरीके से शुरुआत क्या करनी है कि अपने अंदर से जो हमारी जो आदतें हैं उनको धीरे धीरे क्या करना है, ठीक करना है। ठीक करने के लिए हमको मेहनत पड़ेगी, अपना मन को मारना पड़ेगा। खाने में भी करिए, खाने में भी करिए, पहनने में भी करिए, सब चीज़ों में करिए। खाने में कैसे करें, छोड़ दो ना, जो सफ़ेद चीज़ें हैं ना सबसे ज़्यादा नुकसान वाली। कौन सी, मीठा, मैदा, नमक, ये तीनों चीज़ें सफ़ेद बहुत भयानक है। मीठा मतलब आपकी चीनी, और क्या है, मैदा, और क्या है, नमक। ये तीनों ही नुकसान देते हैं। धीरे धीरे इनको क्या करना है, हमको छोड़ना है। ये तीनों सफ़ेद हैं और तीनों शैतान हैं। मैदा, मैदे के बिना हमारा गुजारा नहीं होता कि होता है, गुजारा होता है, गुजारा होता है नहीं। नमक का मैं इलाज दूसरा बताता हूँ, उसकी जगह सेंधा नमक, उसकी जगह सेंधा नमक शुरू करें।
सफेद नमक की जगह सेंधा नमक शुरू करें, चीनी की जगह गुड़ ले और मैदे की जगह चोकर वाली रोटी ले। जरूरी नहीं है कि मैदा ही लेना, धीरे धीरे अपनी आदतें, क्योंकि खाएंगे ठीक से नहीं तो फिर खराब भी क्या, क्योंकि परमात्मा दिखेगा तो किसको दिखेगा, इन्हीं नैनन को दिखेगा ना। क्या बोला था, कागा यह तन खाइयो नोच खाइयो मांस, ये हाँ अगला खाइयो मांस, ये दो नैनन मत खाइयो जिन पिया मिलन की आस। तो ये दो नैनन भी नहीं रहेंगे तो फिर किससे देखोगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको संभाल के भी रखना है, इसकी सेवा ठीक से करनी है, लेकिन गलत नहीं करनी, सिर्फ इसकी नहीं करनी, पूरे की करनी है। नहीं तो जहाँ 40 हम पार करते हैं, 40-45 पार करते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है आप शुगर टेस्ट करा लो, आपका बीपी हाई है। तो बीपी हाई किससे है, वो नमक से है, और जो क्या कहते हैं शुगर हाई है, वो शुगर चीनी से है या फिर मैदे से। बहुत बुरी चीज़ है मैदा। धीरे धीरे कुछ तो छोड़ो ना, छोड़ना शुरू करो ना। हम भी शुरू करते हैं, आप भी शुरू करिए। आधी तो बीत गई सबकी, जितने बैठे हैं, कि अभी है, लगता है कि अभी आधी भी नहीं हुई। नहीं, अमित भाई को छोड़ देते हैं, बाकी हाँ और क्या, आधी से ऊपर हो गई ना, तो फिर दाओ, फिर पैकिंग की तैयारी तो शुरू करें कम से कम, या फिर जितना है उसको बना के तो ठीक ठाक रखें, ताकि परमात्मा के हमको दर्शन हो, हमारे जीवन में उतरे।